दोस्तों, अगर आप पीड़ित हैं और सफ़र कर रहे हैं कुछ डिसऑर्डर्स डिजीजेस से, म्हणजे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, अदर हार्ट प्रॉब्लम्स से, ओबेसिटी, जॉइंट पेन, अस्थमा, लो आईसाइट, हेडेक, टेंशन, तो समझ लो आपकी खाने पीने की आदतें, टाइम टेबल सही नहीं है। क्या खाएं, क्या ना खाएं और कब खाएं, ये जानने की जरूरत है। क्या खाने से हम बीमार पड़ते हैं, ये जानना होगा। आप अपने डाइट से क्या डिलीट करें, क्या क्विट करें, ताकि आप हमेशा निरोगी रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसमुख रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। कि लोग बीमारियों के शिकार हैं, डायरेक्टली कंसर्न्ड है गलत खाने पीने की आदतों से। अगर हमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स, दवाइयों और डॉक्टरों के शिकंजे से बाहर आना है तो हमें खाने पीने की आदतें और टाइम टेबल बदलना होगा। अगर जिंदगी रोगी होकर नहीं गुजारनी, आपके अंदर आपके डाइजेशन सिस्टम को चलाने वाला एक फौजी है। उस डाइजेशन फौजी को उसके नियमों से काम करने दीजिए, ना कि आपके नियमों से। तो आपको अगर निरोगी तंदुरुस्त रहना है तो आपके अंदर उस डाइजेशन फौजी के हिसाब से सोना होगा, जागना होगा, खाना होगा, पीना होगा। क्या और कब, सुनिए। आपको आपके डाइजेशन फौजी को आपके हित में काम लेने के लिए आपको 14 घंटे उपवास के देने होंगे। शाम को 6 बजे 6 PM से लेकर सवेरे 8 बजे तक फास्टिंग, कुछ नहीं खाना, न अनाज, न सब्जियां, न फल फ्रूट। उपवास समझ लीजिए। हाँ, कोई नहीं रह सकता तो 1 गिलास या 2 गिलास जूस ले लें, हो सके तो अवॉइड करें। इससे दोस्तों क्या होगा, 6 PM को जो आपने खाना खाया करीबन 9 PM तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद स्टोमक आपका एम्प्टी मिलेगा डाइजेशन फौजी को, जहां से हीलिंग कार्य की शुरुआत होगी। आपके डाइजेशन फौजी से आपके शरीर में हीलिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। जो हीलिंग कार्य आपके शरीर को, आपके डाइजेशन फौजी को कभी नहीं मिलता था। क्यों? आप हमेशा कुछ न कुछ खाते ही रहते थे, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज। इंसान जनरली चप करते रहता है, कुछ न कुछ खाते ही रहता है जब तक नींद नहीं आती। इंसान अज्ञानी होने के कारण खाते ही जा रहा, हैवी फूड खाते जा रहा, 2-3 सब्जियां, रोटी, चपाती, परोठा, फिर ऊपर से चावल खाया, फिर मीठा चाहिए, गुलाब जामुन खा लिया, फिर मिठाई खा ली, अब उसके ऊपर फिर स्वीट आइसक्रीम खा ली। यानी इंसान खाते ही जा रहा बिन किसी डाइजेशन की चिंता किए, और इस कारण डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती और अनडाइजेस्टेड फूड दोस्तों पास ऑन हो जाता है इंटेस्टाइन्स में, जो इंटेस्टाइन्स के वॉल्स को स्टिक हो जाता है। वो अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फैट्स, कैलोरीज स्टिक हो जाते हैं वॉल्स को, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और महीनों बरसों तक वहां जमा रहते हैं। और दोस्तों वो ही कारण है, आमंत्रित करते हैं वायरल इन्फेक्शन को, हार्मफुल क्रोनिक डिजीजेस को इनवाइट करते हैं। इसीलिए आपको रात का खाना
एट अबाउट 6 PM खा लेना है और सवेरे 8 बजे तक आपको करीबन 14 घंटे हीलिंग वर्क के लिए आपको आपके डाइजेशन सिस्टम को फौजी को देने हैं। फास्टिंग समझ लीजिए। आपको 6 PM को हैवी फूड नहीं खाना है, लाइट खाना खाना है और विदाउट ग्रेन खाना है, यानी सैलेड्स, कुक्ड वेजिटेबल खा सकते हैं। चपाती, रोटी, नान, परोठा नहीं खाना है। क्यों? उसे डाइजेस्ट करने के लिए 8 से 9 घंटे चाहिए, बल्कि लाइट वेजिटेबल सैलेड्स को डाइजेस्ट करने के लिए करीबन 3 घंटे। और 6 PM जो आपने खाना खाया, लाइट खाना, वो 9 PM तक डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद 9 PM से सवेरे 8 बजे तक, 8 AM तक आपके डाइजेशन फौजी को करीबन 9 घंटे मिलते हैं अनडाइजेस्टेड चर्बी को बर्न करने के लिए दोस्तों। और इस 9 घंटे दौरान 9 PM से 8 AM तक आपको कुछ नहीं खाना है, ना अनाज, ना सब्जियां, ना फल फ्रूट। और ये करीबन 9 घंटे आपके शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट, चर्बी को बर्न और डाइजेस्ट करने का समय है। डेड सेल्स, वेस्टेज, पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करके, बर्न करके, एक्सक्रीट करने के ये 9 घंटे हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, वेस्ट टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करने के लिए, क्योंकि आप खाने के ऊपर खाना डंप करते जा रहे थे स्टोमक में, नॉन स्टॉप आपका ईटिंग चालू रहता था, अनवांटेड, अननेसेसरली खाते ही रहते थे, बिगर किसी भूख के खाते ही रहते थे, मीठा, स्वीट्स, आइसक्रीम्स ज्यादा खाते थे। आप ओवरलोड करते जा रहे थे जंक फूड, हैवी फूड, ऑयली फूड, स्वीट फूड स्टोमक में, जो आपको अब स्टॉप करना है। और बताऊंगा किस टाइम टेबल से आपको खाना है अगर आप निरोगी, तंदुरुस्त रहना चाहते हो। सारा दिन चारा खाने से, चप करने से, मुंह चलाने से आप ना सिर्फ अपने अंदर हार्मफुल पॉइजनस टॉक्सिन्स जमा कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी इम्यूनिटी को भी बहुत ही कमजोर करते जा रहे। इम्यूनिटी कमजोर तो आप हार्मफुल क्रोनिक डिजीजेस के वायरसेस को इनवाइट कर रहे हैं आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। कब खाएं, कब ना खाएं, क्या खाएं, टाइम टेबल फॉलो कीजिए दोस्तों। डिसिप्लिन्ड रहिए। अगर हॉस्पिटल्स में बिल्स नहीं भरने, हंसमुख, निरोगी, तंदुरुस्त और श्रीमंत रहने का टाइम टेबल है। 6 AM प्राणायाम, योगा या कोई भी एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग 20 to 30 मिनट्स के लिए जरूर कीजिए। एट 8 AM लीजिए फ्रेश वेजिटेबल जूस और फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रेश कोकोनट वाटर और फ्रेश वाटरी सैलेड्स और वाटरी वेजिटेबल्स। 9 AM को लीजिए ब्रेकफास्ट, नाश्ता, ओनली फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, नो ब्रेड, नो चपाती, नो वेजिटेबल, नो केक्स, नो बेकरी आइटम्स, नथिंग, नो बिस्किट्स, नो टी, नो कॉफी दोस्तों। उसके बाद 12 नून को लेंगे लंच विथ 80 to 90% vegetables and salad, 10 to 20% quantity grain, that is chapati, roti। 3 PM और 4 PM आप ले सकते हैं 1 गिलास ताक या 1 गिलास जूस। 6 PM को आप डिनर की तौर, शाम को 6 PM सैलेड्स या जूस लेंगे। नो ग्रेन, चपाती नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई बेकरी आइटम नहीं, ब्रेड नहीं, ओनली सैलेड्स एंड सूप
any soup you desire, but vegetarian. Grain, that is रोटी चपाती आपको लेनी है 1 time a day, दिन में फकत एक बार. 6 PM to 8 AM, nothing to drink, nothing to eat. Complete fasting को दीजिए for the purpose of healing. फल फ्रूट हमारे शरीर में इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में क्लींजिंग, सफाई का काम करते हैं. फ्रूट्स क्लींजेस आवर बॉडी, आवर ऑर्गन्स, कैरी अवे पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स आउट ऑफ बॉडी. दोस्तों, इस ही टॉपिक पे क्या खाएं, कब खाएं, क्या ना खाएं, बाकी की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कुछ ही दिनों में पार्ट 2 में. दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर योर एक्सेलेंट हेल्थ. स्वस्थ रहें, खुश रहें, मजे में रहें, आनंद में रहें. दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें.